तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं। जो सोना चांदी ये सब सुन रहे हैं, भाव बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये सोना चांदी का डिमांड पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए होता है। खास करके चांदी का और सोना का तो आपको मालूम है। सोना का लोग व्यापार के लिए करते हैं, डॉलर के साथ कंपटीशन करने के लिए करते हैं। कुछ दिन पहले तक डॉलर का वैल्यू सोना के साथ अटैच था, लिंक था, लेकिन अब कुछ दिनों पहले डिटैच कर दिया है। ठीक है, अमेरिका ने डॉलर अपने मन से छापना शुरू किया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है सो डॉलर अपने आप में एक एसेट है। ठीक है, तो ये सोना या चांदी, इससे व्यापार अगर बढ़ता है हमारे देश में खास करके, तो इससे रिलेटेड व्यापार जो है सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का है, डाटा सेंटर का है, सेमीकंडक्टर का है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है। ठीक है, और ऑटोमेशन का है। ठीक है, तो ऑटोमेशन पार्ट हम छोड़ दें। ऑटोमेशन पार्ट इसलिए छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि जितना भी इंडस्ट्री है सभी में ऑटोमेशन होता है। मतलब ये स्विच दबाइए, बटन दबाइए, इक्विपमेंट चलेगा, बंद हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ये ऑटोमेशन पार्ट होता है। ठीक है, सभी इंडस्ट्री आज के डेट में जो इंडिया में है उसमें एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेशन पार्ट है। नया इंडस्ट्री जो आता है उसमें ऑटोमेशन का इक्विपमेंट लगता है, और एक कांस्टेंट बना हुआ है, उसी हिसाब से लगता है। जो 10 साल पहले लग रहा था, जिस रेट से वृद्धि हो रहा है उस रेट से ऑटोमेशन पार्ट का प्राइस भी और क्वांटिटी भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो नया डेवलपमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, तो खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आज के डेट में सभी जो व्हीकल बनाने वाला कंपनी है उन लोगों के पास असेंबली लाइन है। ठीक है, असेंबली लाइन बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। सिर्फ क्या है कि उसको अपडेट करना है नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे कंट्री में, मतलब हिंदुस्तान में, इंडिया में, अगर सोना और चांदी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कोर सेक्टर है, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है, इसका भी जॉब का नंबर बढ़ेगा। जिस दर से इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है उस रेट से परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत बढ़ेगा, अदरवाइज वो बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ उसको मॉडर्नाइजेशन करने का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें देखिए, हमारे यहाँ चांदी का भी प्रोडक्शन नहीं होता है, सोना का भी प्रोडक्शन नहीं होता है, बहुत कम है, इन एफिशिएंट है, हम लोग बाहर से ही मंगाते हैं। ठीक है, तो बाहर से बना बनाया हुआ मिलता है हम लोग को। इवन सोना और चांदी रॉ हम मंगाते हैं स्टोरेज के लिए, गवर्नमेंट मंगाता है, या ज्वेलर्स मंगाता है, वो अपना काम करता है। तो हमारे यहाँ इससे जॉब में ऐसा कोई वृद्धि होगा ये मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर हम सेमी कंडक्टर बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे डॉलर मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमको धन मिलेगा। अदरवाइज कोई खास इम्प्रूवमेंट इसमें व्यक्तिगत रूप से इंजीनियर्स को नहीं होने वाला है। हम व्यापारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर हो जाइए। ये है कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो है वहाँ पर अगर आप लोग ये करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार, तो वहाँ धन कमाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेके आए हैं। जो आप सुनते हैं कि रेट्स है ना, रेट्स, आज चांदी का भाव ये है, एक सोना का भाव ये है, तो हमने रिसर्च किया है होता कैसे, रेट खुलता कैसे है, सवेरे सवेरे खुलता है। देखिए, इंटरनेशनली बात करें, देखिए वीडियो कुछ लंबा होगा लेकिन ये सब जानकारी जरूरी है। अगर इंटरनेशनल लेवल में बात करते हैं तो सोना और चांदी का रेट खुलता है लंदन में, LBM में, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। ठीक है, और ये 10 बजे खुलता है और 3 बजे खुलता है। 10 बजे सवेरे और 3 बजे सवेरे ये रेट खुलता है। ठीक है, कॉमेक्स न्यूयॉर्क में, ठीक है, यहाँ पर ये रेट खुलता है 8:20 EST। ठीक है, वहाँ के टाइम के अनुसार खुलता है। और एशियन मार्केट बोले तो एशियन मार्केट में हम इंडिया का मार्केट नहीं लेते हैं। एशियन मार्केट में हम लोग मार्केट लेते हैं टोक्यो, हांगकांग, शंघाई और सिडनी। ठीक है, यहाँ पर चांदी और सोना का
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कारोबार होता है, इसलिए इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में जो होता है तो बहुत लिमिटेड है। तो सिडनी, टोक्यो, हांगकांग और शंघाई में सोना चांदी का रेट खुलता है, ठीक है। अब यहाँ रेट खुला फिजिकल डिमांड पर, ठीक है, कितना है, कितना बिक्री होगा, कितना खरीद होगा, मेरे ख्याल से ये समझे होंगे। अब आइए इंडिया में, भारत में कहाँ कैसे खुलता है ये रेट। बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे में एनएससी बीएससी है, मालूम है, और भी है, एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी। अच्छे कमोडिटी के बारे में आप सर्च करके पढ़ लीजिए क्या होता है, इजी है, समझ जाएंगे। तो यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स में खुलता है 9 बजे सवेरे, ठीक है। और बम्बई में ही है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर रेट खुलता है 11:30 बजे से लेके 12 बजे के बीच में इसका रेट खुलता है, ठीक है। क्लोजिंग टाइम इंडियन बुलियन बाजार में होता है 5 बजे शाम को, ठीक है। अंतर है इंटरनेशनल रेट खुलना, न्यूयॉर्क लंदन में खुलना, और इंडिया में रेट खुलना। इंडिया में जो रेट खुलता है, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में लंदन और न्यूयॉर्क में जो रेट खुलता है सोना चांदी का, फिजिकल डिमांड पर खुलता है, तो कितना अवेलेबल है, कितना बिकवाली होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, वहाँ से वो पूरा दुनिया में स्प्रेड होता है मटेरियल, ठीक है। तो वहाँ फिजिकल है, जबकि हमारे यहाँ जो है ये रेट जो खुलता है डॉलर के कंपेरिजन में खुलता है। मतलब न्यूयॉर्क कर दिया इतना डॉलर, लंदन कर दिया इतना डॉलर, एशियन मार्केट कर दिया उतना डॉलर, उस डॉलर के रेस्पेक्ट में हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में रेट खुलता है। ये समझ गए आप, ठीक है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए, दुनिया में गोल्ड और सिल्वर दोनों के बारे में बोल रहे हैं। नेचुरल जो जमीन के नीचे जो खनिज है गोल्ड और सिल्वर का, ध्यान से सुनिएगा। तो सिल्वर सबसे अधिक है पेरू में 1,40,000 टन, ठीक है, जबकि गोल्ड 2,700 टन है। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड है 12,000 टन, सिल्वर है 94,000 टन। रसिया में 12,000 टन सिल्वर गोल्ड और 92,000 टन सिल्वर। चाइना आज के डेट में, देखिए इसका डाटा सुन लीजिए ध्यान से। चाइना में है नेचुरली रिजर्व है गोल्ड 3,500 टन और सिल्वर है 7,000 टन। वर्ल्ड लेवल में 4th पोजीशन पाता है। उसके बाद पोलैंड आता है सिर्फ सिल्वर में, जहाँ इसका क्वांटिटी है 61,000 टन। ध्यान रखिए, जो चाइना है वो गोल्ड और सिल्वर में 4th ऐसा कंट्री है जहाँ पर नेचुरली अभी अवेलेबल है क्वांटिटी वाइज। अब एक ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता है। अभी जो फिजिकल गोल्ड खरीद कर रखा है कंट्री, ठीक है, फिजिकल गोल्ड जो खरीद कर रखा है कंट्री, हमारा देश भी खरीदता है, उसमें यूनाइटेड स्टेट सबसे ऊपर है। यूएसए खरीद कर रखा है, यूएसए 8,183 टन। सेकेंड नंबर जर्मनी है 3,350, इटली है 2,452, फ्रांस है 2,437, रसिया है 2,333। देखिए इसमें कहीं भी चाइना नहीं, जबकि नेचुरली उसके पास 4th नंबर पर डिपॉजिट है सिल्वर और गोल्ड का दोनों का। अब ये तो गोल्ड का डाटा बताया, अब सिल्वर का हम बताता है। देखिए सिल्वर में, देखिए सिल्वर में जो खरीद कर रखा है, ठीक है, जो खरीद कर रखा है उसमें थोड़ा सा इसको रिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, जो खरीद कर रखा है सिल्वर का, उसका डाटा मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इसमें भी 4th नंबर पर आता है चाइना, ठीक है। अभी इसमें एक समस्या है, मेक्सिको भी दे रहा है। मेक्सिको इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर माइनिंग एंड मोस्ट ईच ईयर, ठीक है। हर साल माइनिंग का जो इंक्रीमेंट है मेक्सिको में भी बहुत अधिक हो रहा है, ठीक है। और मेक्सिको के बारे में लिखता है कि दुनिया में सबसे अधिक जो अनटैप्ड रिजर्व इन वर्ल्ड अकाउंटिंग फॉर रफली 22% ऑफ ग्लोबल, ठीक है। तो अभी जितना दुनिया में चांदी है, सबसे अधिक चांदी बोलता है इसमें कि मेक्सिको में है, जिसको निकाला नहीं गया और 22% है। जबकि हमारे पास लिस्ट जो है, जो हम स्टेट वाइज नेशनल लिस्ट रखे हुए हैं, इंटरनेशनल लिस्ट, उसमें ऐसा डाटा नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब
1 से लेके 5 तक कंट्री का जो लिस्ट में मेक्सिको का नाम नहीं आता है, 1 to 10 में आता होगा, ठीक है। अब ये समझ गए। तो चाइना हमारा गोल्ड के मामले में और सिल्वर के मामले में 4th पोजीशन पर है, ठीक है। नेचुरली रिजर्व यहाँ पर 4th पोजीशन में है, जबकि गोल्ड खरीद कर रखने वाला कंट्री में चाइना का नाम 1 से 5 के बीच में नहीं आता है, ठीक है। अभी एक कहानी है। तो इसमें रेट कैसे खुलता है आपने देखा, और रिजर्व किसके पास है आपने देखा, ठीक है। जो खरीद के रखने वाले हैं उसमें यूएसए टॉप पर रखते हैं, हमेशा टॉप पर रखते हैं। तो अभी जो होल मचा हुआ है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, ये सभी चीज़ का है, होल मचा हुआ है। इसमें जो सिल्वर का यूटिलिटी का बात होता है उसमें 1 से 5 नंबर के बीच में यूएसए नहीं है, ठीक है। इसमें यूएसए नहीं है, मैंने दोबारा भी देखा, इसमें चाइना है अभी। और यूएसए के पास डॉलर है जो कि इंटरनेशनल करेंसी है, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी में पौंड, रूबल, चाइनीज करेंसी, युआन, येन, ये सभी आता है, लेकिन डॉलर ही सब जगह चलता है। जबकि कुछ वर्ष पहले डॉलर का भाव जो है सो गोल्ड से डिटैच कर दिया गया, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वॉरफेयर का जो टाइम है, इसमें चाइना पिछले 20-25 साल से अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चर करने का हब बना लिया है, ठीक है। देखिए उसका विजन देखिए क्या है। अमेरिका और रसिया, उसमें से खास करके अमेरिका वर्ल्ड पावर बनने के लिए डिफेंस का बजट बढ़ाते गया, ठीक है। जबकि चाइना इनिशियल लेवल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बजट बढ़ाता है। इसमें इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हर तरह का मेटल का जरूरी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेटल वो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, जो कि सिल्वर है, ठीक है। और फॉर्चुनेटली ऐसा आ गया है कि जो अभी कुछ दिन पहले करीब 10-15 साल पहले ब्राज़ील का रियो में अर्थ समिट हुआ, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का बात आया, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ऐसा बात आया, और पूरा कंट्री उस पर निकल गया कि कार्बन बढ़ रहा है, इसलिए पूरा संसार गर्म हो रहा है, आइसबर्ग पिघल रहा है, ओशन का लेवल उठ रहा है, सब बात होने लगा। तो हुआ कि वो जो कन्वेंशनल एनर्जी है, क्रूड वाला कोयला वगैरह छोड़ के हम लोग सोलर विंड वगैरह पर जाए और फाइनली इलेक्ट्रिक पर लैंड करते हैं अभी। तो अमेरिका के पास जब ये जो कैलकुलेशंस आया है, कैलकुलेशंस किया होगा, तो देखा होगा कि उसके पास तो इस तरह का जो नया टेक्नोलॉजी पर बात हो रहा है, ईवी का बात हो रहा है, और भी चीज़ का बात हो रहा है, तो उसके बाद तो रिजर्व ही नहीं है इस चीज़ का। तो अभी जो जितना भी लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है, उस सिल्वर का, और सिल्वर प्लस क्रूड ऑयल प्लस कोल, सभी को लेके अमेरिका टारगेट कर रहा है कंट्री को, ठीक है। क्योंकि देखता है कि उसके पास होगा नहीं ये चीज़, खास करके सिल्वर नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, रेयर में और मटेरियल जो कि बैटरी वगैरह में लगता है वो नहीं होगा, तो उसको फिर चाइना से मंगाना पड़ेगा, चाइना डोमिनेट करेगा। तो चाइना जिस चीज़ पर 20-25 साल पहले से काम कर रहा है, अमेरिका के दिमाग में अभी आया, ठीक है। अमेरिका वैसे भी अपने यहाँ हर कंपोनेंट, मैक्सिमम कंपोनेंट को मंगाता है, और अपने यहाँ बड़ा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाता है। इंडिया से भी बहुत आता है उसका, जो इंडिया से जो अमेरिका में कार वगैरह बनता है, जो एयरक्राफ्ट बनता है, उसका बहुत सारा इक्विपमेंट्स कंपोनेंट वगैरह, इक्विपमेंट्स का कंपोनेंट कहिए, इक्विपमेंट तो नहीं बल्कि इंडिया से जाता है, मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ वगैरह है वो लगता जरूर है, लेकिन अमेरिका उस चीज़ पर टैरिफ नहीं लगाता है जो दूसरे यहाँ से मंगाता है, वो अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसको लगता है कि इस पर टैरिफ बढ़ाने से हमारे कंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन में, है ना, तो उस पर टैरिफ बढ़ाता है। तो ये वार जो है, ये बिजनेस वार जो है, सिल्वर वार जो है, इसमें हाल फिलहाल में अमेरिका जो है, यूएस चाइना को बीट नहीं करने वाला है, ठीक है। एक चीज़ हो सकता है कि अगर ताइवान जो है फुल्ली यूएसए के कंट्रोल में आ जाएगा, तो बहुत हद तक चांस है कि खास करके सेमीकंडक्टर के एरिया में
चाइना से जो यूएसए का डर है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि चाइना ताइवान को क्लेम करता है कि उसका पार्ट है, ठीक है। तो मोटा मोटी सार ये है कि गोल्ड और सिल्वर ये दोनों का जो कहानी चल रहा है उससे सर्वाधिक अफेक्टेड होगा जो हमारा बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर है, मोबाइल में है, ईवी में है और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में, वो प्रभावित होगा। अगर जॉब की बात किया जाए तो इसका अगर इंडिया में ग्रोथ भी हो रहा है, डाटा सेंटर खुल रहा है और भी चीज़ खुल रहा है, तो ये नहीं कि एक माइक्रोसॉफ्ट जो खुल रहा है डाटा सेंटर, अमेजन जो खुल रहा है डाटा सेंटर, उसका कंपैरिजन आप किसी पावर प्लांट और रिफाइनरी से नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जॉब में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा, जॉब में अच्छा ग्रोथ होगा ऐसा बहुत ही कम चांस लगता है। मुझे तो लगता है कि होगा नहीं, कुछ दिन के लिए लेबर्स, वर्कर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, सब चीज़ करेंगे। बिल्डिंग बनाना है, डाटा सेंटर का बिल्डिंग बनता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो ऑटोमोबाइल्स है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये कोर सेक्टर जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का बहुत अधिक जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और अभी हाल फिलहाल में इंडिया में सिल्वर गोल्ड का उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हालांकि वेदांता इसमें लीड करने का, जो वेदांता का हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान जिंक जो है सो वेदांता का 40% स्टेक है उसमें, तो वो अभी सिल्वर का प्रोडक्शन के ऊपर में आगे बढ़ रहा है। अब उसको क्या है कि कहाँ माइंस खरीदता है, कहाँ से इंपोर्ट करता है, प्लांट इंडिया में डालता है, प्लांट इंडिया का बाहर डालता है, बहुत सारी बात है, लेकिन बहुत सारा इंडस्ट्री इसमें आता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो है सो गोल्ड और सिल्वर के केस में हम लोग इस दोनों मटेरियल को हम लोग बाहर से इंपोर्ट करता हुआ ही हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाहर से इंपोर्ट भी क्या करेगा, वो चाइना जो है तो सबसे कम रेट में देगा, चाइना नहीं देगा तभी हमको दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो चाइना, यूएसए, फ्रांस, अब जितना भी डेवलप कंट्री है वो अफ्रीका में भी बहुत सारा कंट्री को टारगेट करके वहाँ मैनिपुलेट करके वहाँ गवर्नमेंट को कैप्चर करके वहाँ से, वहाँ बहुत रिजर्व है, छोटा छोटा रिजर्व है, लेकिन बहुत सारा कंट्री के पास है, ठीक है। बहुत सारा कंट्री के पास छोटा छोटा रिजर्व रहता है, तो वहाँ से भी वो लोग लाने का कोशिश करता है। मैनिपुलेशन है, वार है, फिजिकल वार है, बारूद वाला है ना, अपना अपना वार करके वहाँ गवर्नमेंट अपना बैठा के वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हम तो, हमारा देश उस रेस में तो घुसेगा नहीं, हम जो है सब परचेज ही करेंगे कहीं से। और रिसेंटली जो है हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छा टैक्टफुली पॉलिसी को चेंज करके जितना भी जो बड़ा बड़ा जेंट है इसमें, खास करके कंप्यूटर और मोबाइल सेक्टर, ईवी में, वो सभी को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने का, अपने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बनाने का राजी कर लिया है और कर भी रहे हैं। तो चूंकि वो लोग बाहर के हैं तो बाहर से वो लोग अपना इंपोर्ट करेंगे, बोला जाएगा इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंपोर्ट करेगा कौन? इंपोर्ट करेगा टेस्ला करेगा, माइक्रोसॉफ्ट करेगा, गूगल करेगा, अमेजन करेगा, उसके बाद से वो आईफोन वाला कंपनी करेगा, वो इंपोर्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल क्या है कि बोला जाएगा कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो ये ढंग से चूँकि हमारे पास प्रोडक्शन है नहीं, तो नियर फ्यूचर में आने वाले समस्या को हम लोग अभी क्लोज करने का कोशिश किए हैं। अब अपने यहाँ जब मिनरल होगा ही नहीं तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारे इंजीनियर भाई बंधु जो है समझ जाइए कि ऐसा नहीं है कि अमेजन आ जाएगा और गूगल आ जाएगा तो आपको बहुत बड़ा जॉब मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो अपना प्राइम सेक्टर जो है, जो कंस्ट्रक्शन है ना, ऑपरेशन है इंडस्ट्री का, खास करके कंस्ट्रक्शन जो है, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का मैक्सिमम यूज होता है। अलग अलग सेक्टर में क्लाइंट, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर का बिजनेस में आपका यूज होगा। तो अब बहुत सारा चीज़ इसमें सीख लिया है। बात करिए। थैंक यू, धन्यवाद।